इस प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। ये प्रोग्राम 12 बजे तक जारी रहेगा। आपकी लाइव कॉल्स और SMS भी हम इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। ये आज खुसूसी प्रोग्राम है, टेररिज्म के हवाले से बात हो रही है। सेठी साहब, अभी तक जो आपने बात की उसका नतीजा तो फिर ये निकलता है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो एक तरह का इल्ज़ाम लगाया, या उनको जो रिजर्वेशन हैं कि जी इंटेलिजेंस शेयर नहीं हो रही, ये तो फिर इंटेलिजेंस जो रिपोर्ट्स हैं तो फिर रहमान मलिक साहब के पास नहीं है। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि शहबाज साहब बड़े पुराने प्लेयर हैं, 20 साल से सियासत में हैं, इस्लामाबाद भी और लाहौर में भी। उन्हें पता है कि इंटेलिजेंस कितनी है, किसके पास है, ओरिजिनल सोर्स क्या है। और उन्हें ये जो बयान दिया उन्होंने, उनको पता है कि अगर उनके पास 10 में से 5/10 इंफॉर्मेशन है तो रहमान मलिक साहब के पास 6 होगी, इससे ज़्यादा नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं साहब, फिर अगर रहमान मलिक साहब के पास 6 होगी, आप जिस तरह कह रहे हैं, फिर ये इंटीरियर मिनिस्ट्री किस काम की है? इंटीरियर मिनिस्टर किस काम का होता है? नहीं, इंटीरियर मिनिस्टर के पास अपनी तो एजेंसी नहीं है ना कोई। नहीं, कोई नहीं है, लेकिन वैसे मैं कह रहा हूँ कि कैसा स्ट्रक्चर है फिर कि इंटीरियर ये ऐसे ही स्ट्रक्चर। देखिए ना, आपने स्पेशलिस्ट एजेंसियां बनाई हुई जो कि फीड करती हैं इनटू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ऑन दिस इशू द फेडरल इंटीरियर मिनिस्ट्री इज द फाइनल सोर्स। ISI सपोज टू फीड इनटू इट। वहां से फिर PM, ISI तो खैर PM को भी डायरेक्ट करती है, इंटीरियर को भी डायरेक्ट करती है, और अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब इंटरेक्शन करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो वो तो इट्स ओपन, बट all the other agencies technically are supposed to feed into interior because interior is the coordinating agency. तो मैं ये आपसे कह रहा हूँ, एक्चुअली जो चीज़ डायरेक्टली इंटीरियर के अंडर आती है वो है आपकी FIA आती है। अच्छा, आजकल एक नई चीज़ चल रही है, शायद इसकी भी डिस्कशन करनी चाहिए, कि एक एंटी टेररिस्ट फोर्स बन रही है जो कि इस्लामाबाद में बेस्ड होगी। नेक्टा उसका नाम है। एक फॉर्मर IG पंजाब जो कि FIA के भी हेड रहे, तारिक परवेज साहब, वो उसको हेड कर रहे हैं। वो 6 महीने में बैठे हुए हैं वहाँ। कोई उनको 16-17 करोड़ रुपया यूरोपियन यूनियन ने दिया है। अच्छा। और उन्हें कहा कि बनाएं आप एंटी टेररिस्ट फोर्स, इन्वेस्टिगेशन के लिए, सिक्योरिटी, ये सारा कुछ करें आप बैठ के। पहली दफ़ा इस्लामाबाद में आउटसाइड दी IB और इंटीरियर मिनिस्ट्री एक फोर्स बनाया, बिकॉज उन्हें पता था कि ये इंटीरियर के पास है ही कोई नहीं रिसोर्सेज, और ISI तो बड़ी सिलेक्टिव शेयरिंग करती। तो मुनीब, मैं आपको बताऊं, 6 नहीं, 8 नहीं, 9 महीने हो गए। अच्छा। इतनी देर में बेबीज पैदा हो जाते हैं। मगर तारिक परवेज साहब के पास अभी तक एक ऑर्डिनेंस तक नहीं मिला उन्हें, या एक लॉ तक नहीं मिला जिसके तहत वो काम करेंगे। और यूरोपियंस बड़े परेशान हो रहे हैं कि भाई हमने पैसे दे दिए, आप बैठे हुए, वो काम कुछ नहीं हो रहा है। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ, उनको इस वक्त झगड़ा वहाँ ये चल रहा है कि वो नेक्टा जो है, वो जो ऑर्डिनेंस है, उसके बाद हेड कौन करेगा, कौन कमेटी की मीटिंग कॉल किया करेगा, हु टू रिपोर्ट टू। एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ बैठे और उसमें इंटीरियर मिनिस्टर साहब भी आए, और तारिक परवेज साहब भी बैठे हों, और DG ISI वो भी आए, ताकि एक जेन्युइनली सॉलिड किस्म की चीज़ बने। IB का हेड भी आए। मगर कुछ हमारे दोस्त हैं, वो कहते हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब बैठ गए तो फिर हम आ जाएंगे, अगर रहमान मलिक साहब बैठे तो हम नहीं, तो फिर हम नहीं आएंगे। ये मतलब अब मैं कौन नाम नहीं लेता, वो समझते हैं कि जी वो इंटीरियर से भी बड़े लोग हैं। अच्छा, तो आप रहने दें, अब कौन है क्या है। तो अभी तक ये मसला हल नहीं हुआ, और प्रेसिडेंट साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो सोचों में पड़े। पहले प्राइम मिनिस्टर साहब कहते थे नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। आप सोचें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू फेसिंग द कंट्री, और आपके प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं इंटीरियर को दे दें, लेट रहमान मलिक डू इट, मेरे पास टाइम नहीं है। ये हाल है। हालांकि दिस इज समथिंग द प्राइम मिनिस्टर शुड बी चेयरिंग, और उसमें DG ISI, DG IB, सारे IGs, सब लोग होने चाहिए, ताकि तारिक परवेज साहब के हाथ मजबूत हो, वो एनालिसिस भी ठीक कर सके। फिर जब उन्हें कुछ रिसोर्सेज की जरूरत है तो वो अपने लोग उनके सारी पंजाब, बलोचिस्तान, हर जगह पे पहुंच के और इन्वेस्टिगेट कर सके। साहब, इसके लिए टाइम चाहिए ना। वो कहते हैं टाइम, आपने खुद कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं मेरे पास बड़ा टाइम बुरा नहीं हाल है हमारा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उनके पास टाइम है। उन्होंने आज बुलाया हुआ था वफाकी वजीर कानून बाबर अमान साहब को, अटॉर्नी जनरल साहब को, कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केसेस चल रहे हैं उसके ऊपर मुझे ब्रीफ करें। उसके लिए टाइम है ना। वो तो कहते हैं लाइफ एंड डेथ का मामला है फॉर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये लाइफ एंड डेथ फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, इसलिए इसकी अहमियत नहीं। अच्छा, चलें फिर आपको दिखाते हैं रहमान मलिक साहब ने 3 जुलाई को क्या कहा, जब शहबाज शरीफ साहब ने उन पर एक तरह का इल्ज़ाम लगाया या रिजर्वेशन शो की। ये तो एक सोचना भी जुर्म है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो मुल्क के खिलाफ कोई काम करने वाला हो, या किसी सूबे में हमला होने वाला हो, या ऐसी इंटेलिजेंस जिसकी वजह से कोई एक्शन जो है हम उसको अवॉइड कर सकें, ये हो नहीं सकता। मैं एक तो चैलेंज करता हूं कि किसी लेवल पे भी इंक्वायरी कराई जाए, जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी कराई जाए, बल्कि मैं कहता हूं कि शहबाज शरीफ अपने बंदों को भेज के इंक्वायरी करें। अगर ये साबित हो जाए कहीं पे कि मैंने मना किया,
किसी भी एजेंसी को या किसी इवन गवर्नमेंट ऑफिशियल को कि पंजाब को इन्फॉर्मेशन ना सप्लाई की जाए, आई एम रेडी टू रिज़ाइन। और अगर वो ये प्रूव करने में कासर हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि एक जो तरीक़ाकार होता है अखलाकी तौर पे वो भी रिज़ाइन कर दें। सेठी साहब कितना अच्छा हो कि एक दूसरे को रिजाइन की सारी बातें कहते हैं और अपने जगह पर स्टांस पे जैसे कहते हैं ना डटे रहे और हर बंदा रिजाइन कर दे। नहीं मगर देखिए ना रहमान मलिक साहब एक्चुअली ये तो नहीं कह सकते ना कि भैया मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन होती है वो दे देता हूँ, वो आपने कह दिया, या आप जहाँ से मुझे आती है आप भी वहीं से आपने इसलिए बता दिया वैसे। तो मतलब है कि ये शहबाज शरीफ साहब का जो स्टेटमेंट था ये सियासी स्टेटमेंट था, इसकी ये बेबुनियाद स्टेटमेंट है। रहमान मलिक साहब बेसिकली ये तो कह नहीं सकते कि भाई मैं आई एम ऑल्सो क्लूलेस, मुझे भी वहीं से पूछना पड़ता है, ISI से पूछना पड़ता है, तो आप भी वहीं से पूछ लें और मैं कुछ छुपाता तो हूँ नहीं। तो मतलब है वो सही कह रहे हैं रहमान मलिक साहब, और शहबाज शरीफ साहब सियासत कर रहे थे। अच्छा सेठी साहब, फिर आपको ये भी दिखाते चलें कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो बड़े अच्छे जज्बात का इजहार कर रहे थे रहमान मलिक साहब के लिए गुज़िश्ता रोज़, तो वो भी आपको दिखाते हैं। उसके बाद आज भी उन्होंने कुछ कहा, वो भी दिखाएंगे। नाज़रीन ये क्लिप देखिए राना सनाउल्लाह साहब क्या फरमा रहे हैं। बाबर अवान जैसे और रहमान मलिक जैसे लोग जो सिर्फ जरदारी के पाँव चाट के अपनी लीडरशिप बनाए फिरते हैं और सिवाय करप्शन के उनके पास और कोई सनद नहीं है, उन लोगों को मियां नवाज शरीफ के मतलब इस किस्म के बयान देने से मैं समझता हूं कि ग्रेज और परहेज़ करनी चाहिए, वरना फिर जब उसका जवाब हम देते हैं तो फिर इनकी चीखें जो हैं वो फिर बैरून मुल्क तक जाती हैं। वो ना मुझे ये बताओ कि राना साहब का जो बयान है सनाउल्लाह साहब का, इसका क्या ताल्लुक है टेररिज्म के साथ? वो देखिए बात ये है ना, अब रहमान मलिक साहब भी आ गए। बाबर अवान साहब को मैं बता देता हूँ कि नाजरीन के लिए, बाबर अवान साहब ने ये कहा था कि अगर मैं नवाज शरीफ साहब की टाइप की हुकूमत करता तो मेरा अपना भाई जो है वो लॉ सेक्रेटरी होता। अच्छा अच्छा, हाँ। तो ये इसका टेररिज्म के साथ क्या था? नहीं, वो रहमान मलिक साहब के बाद उन्होंने इकट्ठा रगड़ा है ना, रहमान मलिक साहब को भी और रहमान मलिक साहब को, बाबर अवान साहब को। अब आज भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, उसका भी बड़ा, उसका डायरेक्टली ताल्लुक है। ये कल उन्होंने कहा था, आज की भी स्टेटमेंट है वो भी आप सुन रहे, उसका डायरेक्ट ताल्लुक है टेररिज्म से। वफाकी हुकूमत से पंजाब हुकूमत ने एक तो इंटेलिजेंस शेयरिंग के ऊपर जो है वो ऑब्जेक्शन रेज किया है कि इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है वो फोकस होनी चाहिए, वो मीनिंगफुल होनी चाहिए। अगर इंटेलिजेंस शेयरिंग का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि वो रोज़ एक पेपर जो है वो हमें भेज दें कि जी इतने दहशतगर्द जो हैं वो दाखिल हो गए हैं, और उसका मकसद सिर्फ ये हो कि जब भी पंजाब में कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो तो उस पेपर की कॉपी जो है वो रहमान मलिक साहब निकाल के ये कहें कि जी हमने तो उनको 15 दिन पहले कह दिया था कि दहशतगर्दी होगी। तो इस किस्म की इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है उसे हम इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं मानते, बल्कि ये पॉइंट स्कोरिंग है। और ये पॉइंट स्कोरिंग जो है पॉलिटिकली भी और फ़िरका वारियत के हिसाब से भी जो है जब तक ये बंद नहीं होगी, और मैं समझता हूँ कि ये उन कोशिशों को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाएगी जो पूरी कौम जो है वो टेररिस्ट के ख़िलाफ़ जो है वो कर रही है। वफाकी वज़रा यानी विदाउट एनी सब्सटेंस जो है वो दहशतगर्दी से मुतल्लक जो है वो इस किस्म के बयान देते हैं कि जैसे ये कौमी मसला नहीं है, ये वफाकी हुकूमत का मसला नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब का मसला है। अब ये सिचुएशन है आज तक की, सेठी साहब, दिस इज़ वेरी लेटेस्ट, ये आज का है राना साहब। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ 2 पॉइंट्स मैं कहना चाहूँगा कि एक तरफ तो राना साहब कह रहे हैं इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं होती और हमें ये भेज देते कि जी इतने लोग आ गए हैं, ख्याल करो ये लिस्टें आ गई हैं, देखो इधर ना हो जाए उधर ना हो जाए। दूसरी बात उन्होंने इसकी जो जिम्मेदारी है वो फेडरल गवर्नमेंट पे ठहराई है। अब बात तो एक बात सही है, दूसरी बात गलत है। सही क्या है? सही ये है कि गालबन हर रोज़ मुख्तलिफ एजेंसियाँ, फेडरल, प्रोविंशियल और मिलिट्री, इस किस्म की चीज़ें भेजती रहती हैं। फेडरल, प्रोविंशियल एंड मिलिट्री। मैं मिलिट्री को ज़रा थोड़ा अलग रखता हूँ। कहते हैं कि एक हफ्ते के अंदर 100 इस किस्म के डायरेक्टिव्स, नोटिसेस आ जाते हैं। जो बंदा इंटेलिजेंस का या पुलिस का किसी ओहदे पे बैठा हुआ है ना, वो अपना गर्दन को बचाने के लिए ना वो भेज देता है। DSR उसे कहते हैं, डेली सिचुएशन रिपोर्ट। भाई अगर हो गया तो हम कहेंगे हमने कहा था, नहीं हुआ तो ना सही, हर रोज़ भेज दो। मतलब है कि मेरी IG साहब से बात हुई, पंजाब IG साहब से, डोगर साहब से मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे ये पूछा, तो कहने लगे कि वो कुछ 100 के करीब तो हफ्ते के इस किस्म के नोटिस आ जाते हैं, जो हर बंदा जो है वो यही कोशिश कर रहा है। ये फेडरल गवर्नमेंट नहीं, सारा ही स्पेशल ब्रांच भी, इनके अपने जो मुख्तलिफ ब्रांचेज है वो भी इस किस्म की चीज़ डाल देते हैं ताकि फाइल का पेट भर जाए। सुनी सुनाई बात
ये मैं हर रोज बैठ के ना, तो मैं भी बनाना शुरू कर दूं ना, तो मेरी भी इसी किस्म की रिपोर्टें आएंगी कि जी 6 बंदे आ गए, पता नहीं वो ये हो गया, ये सॉफ्ट टारगेट, और ये सॉफ्ट टारगेट है। यार किसको नहीं पता कौन से टारगेट्स हैं। आप और मैं बैठ के अभी एक जबरदस्त किस्म की टेररिस्ट लिस्ट बना लेते हैं, तो उसमें कोई एक्सपर्टीज की जरूरत है कोई? तो ये जो है ना, उन्होंने ये कहा कि हमें लिस्टें आ जाती हैं, हमें को बताया नहीं जाता। दरअसल ये सही है, ये सारी एजेंसियां ऐसी करती हैं अपने आप को बचाने के लिए, ताकि हम कह सकें कि जी हमने तो इन्फॉर्मेशन दे दी थी। दरअसल इनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती। अच्छा, ये आपको ये रिपोर्ट्स होती हैं, ये इनके पास सुनी सुनाई बात होती है, रूमर्स होते हैं, कुछ वायर टैप से इनको कुछ बातें समझ आती हैं। मुझे ब्रेक लेनी है यहाँ पर। जब ब्रेक से वापस आएंगे नाज़रीन, तो इसी पॉइंट से डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, और उलमा इकराम ने इस हवाले से क्या कहा है, क्या रिजर्वेशन शो की, उस बारे में बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।